So friends, now we will move to the next topic. What is torque? Okay, and after that we will derive the expression for torque in terms of moment of inertia. Okay, so in terms of moment of inertia. Okay, so basic difference when we observe in formula, the tau is I into alpha. Okay, so tau, it is denoted by tau and okay TAU. so तो हम जो है डेरिवेशन एक्सप्रेस करेंगे इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में टॉ विच इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ओके, तो पहली चीज तो हमको टॉ को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम जो है जंप करेंगे डेरिवेशन में। तो पहले हम समझ लेते हैं कि टॉ किसे कहते हैं। टॉ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप जो गोल है, अगर यहाँ पर कोई गोल चीज़ है उसमें मैं कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब क्या, मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉ। okay, and the SI unit for tau is Newton into meter and CGS unit for tau is dyne into centimeter. Okay, so this all, if they ask in your board exam, okay, what is tau and derive the expression for tau in terms of moment of inertia and show that, ऐसा भी आ सकता है, show that tau which is equal to I into alpha। ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं 3 मार्क्स के लिए। या डेफिनेशन बोलेगा तो डेफिनेशन भी हम लिख देंगे। डेफिनेशन क्या है, मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स नहीं बोल सकते हम, मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन rotating body about an axis of rotation। ओके, और इसे हम डिनोट किससे करते हैं, टॉ से, TAU। इससे डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर SI में, CGS में डाइन सेंटीमीटर। ओके, तो ये सब आप एग्जाम में आएगा तो आप ये सब जो है लिख सकते हैं। एंड L1 M1 L1 T माइनस टू, M1 L1 T माइनस टू, ये डायमेंशन है फ्रेंड्स आपका। ओके, ये ऐसा यूनिट है, CGS यूनिट है, एंड वो जो है L2 आएगा यहाँ पर, M1 L2 T माइनस टू, ये आपका डायमेंशन है। तो बेसिकली हमको समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो टॉ को प्रैक्टिकली कैसे समझा जाए। तो मैं एक एग्जांपल बता दूँ आपको, जो आप लोगों के लिए समझने के लिए टॉ को ये एक एग्जांपल लाया हूँ। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अलॉन्ग में ये बॉडी और रिजिड बॉडी मूव हो रही है रोटेशनल मोशन में। तो मैं देखो, अभी ये घूमने के लिए मैं जब फोर्स अप्लाई करूँगा तो देखिए ये सर्कल है, तो सर्कल में कभी भी फोर्स कैसे अप्लाई होगा, परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो फोर्स जब भी मेरे को घुमाना है, ये बॉडी को घुमाना है, तो कैसे मूव होगी, जब मैं टेंजेंशियल मतलब ये सर्कल के टेंजेंट में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जब ये बॉडी मूव हो रही है। देखिए टेंजेंशियल मतलब द लाइन विच टच टू द सर्कल, मैं ये लाइन है विच इज टच टू द सर्कल, तो ये मूव हो रहा है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसे ही हम जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये फोर्स जो अप्लाई कर रहा हूँ, ये टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऐसे फोर्स को ऐसे क्या बोलेंगे हम, टॉ। ओके, विच इज एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड फ्रेंड्स, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वन मोर थिंग, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन है इसका। ओके, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ये भी एग्जाम में। और वन मोर पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, अगर ये एक्स वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉ का फॉर्मूला क्या हो गया, टॉ विच इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, और मतलब वो भी यहाँ पर सब में वेक्टर आ जाएगा आपका, टॉ
विच इज इक्वल टू एफ इंटू आर। ओके, और एक चीज़ आपने बेसिक थिंग्स आपने नोट किया होगा, हमने रोटेशनल मोशन जब स्टार्ट किया, रोटेशनल डायनामिक्स में जब से हम रोटेटिंग बॉडी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक ही चीज़ का डिफरेंस आ रहा है। वो क्या डिफरेंस है आपका? आर का डिफरेंस। सब जगह आपको आर आता होगा। जब हम वी, अगर हम वी इक्वल टू आर ओमेगा की बात करें, वी इक्वल टू आर ओमेगा में, फिर फोर्स फोर्स से भी इससे पहले हमने कौन सा डिनोट किया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई विच इज इक्वल टू आई एम इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे भी आर आया था आपका, है ना। और इसके बाद इससे पहले हमने और एक डिराइव किया था हाफ इंटू एम वी स्क्वायर में, है ना। उसमें भी आया था आपका आई ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी में। तो सब जगह आपको डिस्टेंस का फर्क आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको फॉर्मूले में आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, दिस all will help in the derivation part when we are deriving the expression mathematically, okay, for tau in terms of mi। तो ये जो है ये लीनियर मोशन के लिए, ये जो टॉ यूज है ये किसके लिए है? लीनियर मोशन के लिए। और जब हम बात करें रोटेशनल मोशन के लिए तो आपका क्या बनेगा? टॉ विच इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब इस दोनों से कंपेयर करें हम, तो इसका रिलेशन आफ्टर डेरिवेशन सेम लिख लेगा, वो कहीं से हम डेरिवेशन में देखेंगे। ओके, और मैंने आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस में भी बताया था कि थीटा आपका डिनोट क्या करता है? लीनियर मोशन में एस, और एंगुलर रोटेशनल में थीटा। टॉ आपका एफ और एम विच इज इक्वल टू आई, और एक्सेलरेशन एल ए अल्फा। इसका रिलेशन हमने देखा था, उसी तरह हम इसका रिलेशन से भी हम इसको डिराइव करेंगे, टॉ विच इज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये शो दैट में आ सकता है आपको एग्जाम में। ओके, ये देखेंगे हम। सो वी विल एंड दिस वीडियो नाउ and we will see on the next lecture. Thank you so much.